बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ किश्वर फयाज़। तो आप देख रहे हैं किश्वर फैमिली व्लॉग्स। जो कोई मेरी वीडियो देश परदेश से देख रहा है, अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। इस अच्छी दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो जो आज है संडे का दिन, तो रात को बहुत ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि लाइट चली गई थी, तो हम लोग सो ही नहीं पाए पूरी रात। कभी अंदर सो कभी बाहर सो, हाथ वाले पंखे झल रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे जी आज लस्सी बना रहे हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो लस्सी बनाने के लिए मैंने 1 कप जग में दही डाल दिए और साथ में ज़ीरा डाल दिया। तो ज़ीरा मैं हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया है ताकि मुँह में ना आए ज़्यादा। और इसके साथ हमने लेंगे पिंक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट, दोनों हाफ़ टी स्पून। तो क्योंकि गर्मी है तो जिस्म से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, तो ये नमक वगैरह निकल जाता है जिस्म से पसीने के ज़रिए, तो इससे आपकी नमकियात भी पूरी होएगी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हस्बैंड कह रहे थे कि चलो लस्सी बना दो। तो मैंने कहा तो मीठी लस्सी तो वो पीते नहीं है, पसंद नहीं करते। तो मैंने कहा चलो उनको नमकीन और ज़ीरे वाली लस्सी बना दूं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो दिन में 2-3 दफ़ा मशरूबात पीने चाहिए ठंडे। लस्सी पीनी चाहिए, दूध की लस्सी हो गई, दही की हो गई। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा शरबत हैं। फालसे का शरबत हो गया। जो मज़दूर वगैरह जो बाहर सारा दिन धूप पर काम करते हैं, तो उनको भी चाहिए दिन में 1-2 दफ़ा लस्सी वगैरह पी लिया करें, शरबत पी लिया करें बाज़ार से। तो ये गर्मी को थोड़ा कम करने में अच्छा साबित होते हैं मशरूबात जो होते हैं। तो यहाँ पे जी हमारी लस्सी तैयार हो गई थी क्योंकि बच्चे सो रहे थे, मैं खुद ही वीडियो भी बना रही थी। और तो बच्चे सो रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड थे वो, जो हम दोनों लस्सी बना के पी रहे थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना डाल दिया था। तो पुदीना यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ था, जो कि मैंने उसको पीस कर अच्छे से छाँव पे सुखा कर फिर उसको पीसा है, हाथ से अच्छे से छान कर रखा हुआ है। और मैंने नमकदानी में डाल दिया था और ऐसे इसमें भी डाल दिया और गिलास में डाल दिया। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हाजमा करता है लस्सी को। तो यहाँ पे जी दो गिलासों में तैयार करूँगी, 2 गिलासों में डालूँगी, और एक मेरा और एक मेरे हस्बैंड का। तो यहाँ पर लेके जाते हैं और उनको चेक देते हैं लस्सी, चेक करवाते हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बनी है, मज़े की बनी है। तो यहाँ पे जी नाश्ता लेके आए थे, जिसमें थे नान, चने थे, सॉरी नान आगे बीच में, चने थे और हलीम थी, क्योंकि नान वगैरह हम नहीं खाते, हमें नहीं पसंद। तो यहाँ पर जी हम लोग बना रहे हैं, बनाई थी रोटी सूखी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे पराठा नहीं खाना, बल्कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि पराठा नहीं खाना। तो छोटी वाली जो बेटी है वो नहीं खाती सूखी रोटी, तो उसके लिए मैंने पराठा बना दिया था। और यहाँ पे हलीम और चने लेके आए थे, तो यहाँ पे हम नाश्ता कर लें। तो आज हमने कहीं जाना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। अचानक ही हमें कहीं जाना पड़ रहा है, तो हम उधर जाएंगे, तो आप लोगों को बताऊँगी कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जी मैंने पानी भी रख लिया था, गिलास भी 2 रख लिए थे, और हम दोनों मियाँ बीवी नाश्ता कर रहे थे बैठ के। बच्चे अभी सो रहे थे, तो मैंने कहा चल जी बच्चों को सोने देते हैं, तो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो क्योंकि हम तो जल्दी उठ जाते हैं, तो हमें भूख लग जाती है। बच्चे जो है देर से उठते हैं, तो उनको फिर नाश्ता भी वो लोग लेट ही करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने तो भूख लग गई थी, तो हमने कहा तो चलो हम लोग तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों मियाँ बीवी बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। तो नाश्ता हमने कर लिया था और हम लोग ना जाना था कहीं, क्योंकि फोत हो गई थी। एक छोटी सी बच्ची थी, जो मेरे कज़न की बच्ची थी, वो फोत हो गई थी। तो यहाँ पे जी मैं आपको बताऊँ एक बुरी ख़बर है। तो बुरी ख़बर ये थी कि मेरे कज़न की बेटी थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके अफसोस के लिए हमें जा रहे थे हम लोग। धूप बहुत ज़्यादा थी, कोई 2-3 बजे का टाइम था, और इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी कड़क धूप थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसे झुलस रहे थे हमारे ना पैर भी और मुंह भी, जो जितना एक ओपन था सब, मतलब ऐसे झुलस रही थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन हमने जाना जल्दी था। तो हमसे गलती ये हुई कि हम नाश्ता करके लेट गए। जब नाश्ता करके लेट गए तो हमारी आँख खुली 1 बजे। तो अब मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं जाना, अब नहीं जाना। तो फिर मैंने कहा नहीं, काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि पहले भी काफ़ी दिन हो गए थे हम लोगों को, 3-4 दिन हो गए थे। पता चला था कि बच्ची जो थी वो ऑपरेशन से हुई थी उनकी, और वो डेथ हो गई थी बच्ची की पेट में ही, माँ के। तो हमारा जाना नहीं हुआ, क्योंकि वो दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो हमने कहा चलो इधर हैं, कज़न हैं, तो इनके पास चले जाते हैं अफसोस करने के लिए। तो ये जी मेरे हस्बैंड के कज़न थे, बहुत अच्छे हैं वो लोग। तो फिर उनको फ़ोन किया कि हम लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई आप आ जाएं। तो हम लोग फिर चल पड़े। तो यहाँ पे आप देख लें कि कितनी शदीद गर्मी और शदीद वाली धूप है। और लोगों ने एक तो ये जो पूरे लाहौर को इन्होंने धेड़ के रखा हुआ है, तो हर जगह पे गड्ढे, और उस वजह से हमें ना
तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और प्यास भी लगने लग गई थी, लेकिन मैं बोतल तो पानी की ठंडी साथ लेके गई थी। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम लोग जूस पी लेते हैं गन्ने का, तो हम वहाँ बैठ के गन्ने का जूस पीने लग गए। तो यहाँ पे जी हम फ्रूट ले रहे हैं, तो ज़ाहिर है खाली हाथ किसी के घर में जाना अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग तो जिसके घर में भी जाए, मतलब कुछ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता ख़ास तौर पर। मैं कहती हूँ कि जाएँ जिसके घर में, तो खाली हाथ अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हम उनके लिए फ़्रूट ले रहे थे जी। फ्रूट शूट हमने ले लिया था और फिर यहाँ से फिर हम चल पड़े थे। तो उनके घर पहुंच गए थे हम लोग। तो वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना सकी, मुझे लगा पता नहीं उन लोगों को अच्छा लगे ना लगे हम वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है जाते हुए कि बनाइए। तो 8 बजे का टाइम था, हम लोग जब वापस आने लगे थे तो वो लोग तो हमें आने ही नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि रुक जाओ। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, हमने जाना है, क्योंकि हमारे बच्चे घर पे अकेले बैठे हुए हैं, तो खाना वगैरह उन्होंने नहीं बनाया होगा। तो यहाँ पे आके मैंने देखा कि मेरी बेटी ने लोबिया भिगोया हुआ था, तो फिर लोबिया पकाने लग गए। तो लोबिया को यहाँ पे नमक डाल के जी और इसको बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करके इसको उतार देंगे। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने डाल दिया ऑयल, और ये गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे प्याज और प्याज़ों को करेंगे ब्राउन। प्याज़ों को यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो इसमें डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जले ना मसाला। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बना रही थी क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो बच्चों ने कहा था हमने पुप्पी के घर जाना, लेकिन ये पुप्पी के घर नहीं गए थे, तो इनके पास फ़ोन वगैरह भी नहीं था, तो इन्होंने नहीं बताया कि हम लोग गए कि नहीं गए। लेकिन जब आए थे तो बच्चे भूखे बैठे थे, तो मैंने कहा था चलो इनको मैं हांडी बना के देती हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर जी मैं डाल दूँगी पानी, थोड़ा सा डाल दूँगी इसके अंदर। 1 चम्मच नमक का डाल दिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। थोड़ा सा मैं पानी डाल देंगे ताकि इसमें मसाला जो हमने डाला है वो जले ना। तो इसमें मैंने 2 टमाटर कटे हुए डाल दिए थे, बारीक कटिंग करके 2 टमाटर डाल दिए थे, साथ में 2 हरी मिर्चें थी वो भी डाल दी थी। तो टमाटर डाल दिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो इसके बाद इसको हम करेंगे कवर, थोड़ा टाइम ढक्कन लगा के पकाएंगे ताकि जो टमाटर मैंने डाले हैं इसके अंदर तो अच्छे से पक जाए और गल जाए, अच्छे से मसाला जो हमारा गल जाए। तो यहाँ पर जी हस्बैंड जो थे वो लेके आए थे गरम मसाला, और मैं इसको साफ़ कर रही थी कि इसमें कोई पत्थर वगैरह गचरा तो नहीं है। तो इसको अच्छे से साफ़ करके फिर मैं डब्बे में डालती हूँ। तो गरम मसाला यहाँ मैं डब्बे में डाल रही हूँ। तो इसको भी मैं बकरा ईद से पहले ले आके साफ़ करके और इसको पीस के रखूँगी। इसकी भी एक रेसिपी है जिससे मैं बनाती हूँ जिस तरीके से, तो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे धनिया पाउडर आया हुआ था तो वो भी मैं डाल रही थी डब्बों के अंदर। डब्बे जो थी मैंने पहले धो के अच्छे से सुखा लिए थे, और डब्बों को हमेशा धोकर सुखा कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। जब आपके पास मसाले वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो डब्बों को एक दफ़ा धो लिया करें, वॉश कर लिया करें अच्छे से सुखा कर, फिर उसमें चीज़ें डाला करें, ना तो वो जल्दी इस तरह से गंदे होएंगे और साफ़ सुथरे भी रहेंगे। तो यहाँ पे जी मेरा मसाला अच्छे से गल चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा कि जी इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार करनी है। तो मैंने जग में डाल के ब्लेंड कर लिया था, और ब्लेंड करने के बाद वापस फिर कढ़ाई में डाल दिया है। तो वापस इसको कढ़ाई में डाल देंगे और इसको भून लेंगे। चूल्हा जो नीचे से मैंने जला दिया और इसको थोड़ा सा पानी डाल के, बल्कि पानी इसमें डाल के ही थोड़ा सा ग्राइंड किया था। तो मसाला इधर से हमारा भुन रहा है और इधर से मैंने ना लोबिया जो बॉयल करके रखा हुआ था तो उसका पानी छान रही हूँ। तो इस तरह से लोबिया का पानी छान लेते हैं क्योंकि इसका पानी सही नहीं होता, तो जोड़ों के जो यूरिक एसिड वाले मरीज़ होते हैं उसके लिए भी नहीं अच्छा होता। तो मैंने यहाँ पे जो मसाला हमारा भुन चुका है, अच्छे से भून लिया था, इसका ऑयल निकलना सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जी मैं इसमें डालने लगी हूँ लोबिया। तो लोबिया डाल के हल्की इसको भुनाई करेंगे लोबिया की अच्छे से। तो यहाँ पर लोबिया मैंने डाल दिया है, लोबिया डाल के अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। और जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा इसका लोबिया के साथ, तो फिर उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे शोरबे के लिए, क्योंकि इसको मुझे इसमें शोरबा चाहिए हल्का सा, तो इसलिए इसको भूनकर इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा। जितना आपने शोरबा बनाना है, वैसा तो ज़्यादातर लोग ड्राई भी बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में ड्राई नहीं पसंद किया जाता, हल्के सा ग्रेवी शोरबा पसंद किया जाता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। यहाँ पे जी अच्छे से बुनाई हो चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, तो मैं यहाँ पे पानी डालने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया और पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से हिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। और साइडों पे जो लगा हुआ मसाला वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ताकि अच्छे से मसाला इसके अंदर पक जाए, जज्ब हो जाए, और तार आने तक इसको पकाएंगे अच्छे से। पानी मैंने यहाँ पर डाल दिया है और इसको कवर करके पकाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे जी मेरी मिर्चें लगी हुई थी जो कि वो पानी भी रोज़ डालती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो सूख गई हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है।
खाने की वीडियो बनाना हम भूल गए थे क्योंकि बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई और इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा व्लॉग? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा किश्वर फैमिली व्लॉग्स को और लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और हम बहुत मुश्किल से बनाती हूँ मैं वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें अपने अपने घर में आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।